दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, ये हमारा गोलोक का मित्र है जो मेरी लीला का सहभाजन बनने के लिए, सहभागी बनने के लिए आया। कृष्ण की आंखें भी सुदामा को पहचान ली और सुदामा ने भी कृष्ण को पहचान लिया। मेरा वही गोलोक निवासी मित्र कृष्ण। मैत्री ऐसी प्रबल, ऐसी परवान मैत्री चढ़ी कि जब गुरु माता पत्तल पर अनेक तरह का व्यंजन परस करके कहती, दाऊ कन्हैया पाले, तो कृष्ण कहते, जब तक सुदामा मेरा सुदामा नहीं पाले तो भला मैं कैसे पाऊं। शांत रहो बच्चे, शोर मत मचाओ, नहीं तो फिर हम सुना नहीं पाएंगे कुछ। शांत शांति भव धर्मात्मा। क्योंकि कृष्ण और सुदामा की मैत्री को समझने के लिए कृष्ण और सुदामा के तरह चित्त को कुछ हद तक बनाए बिना ये चरित्र समझ में ना आवे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सुदामा कृष्ण मैत्री प्रसंग की। गुरुकुल में ऐसी मित्रता और प्रेम की गुरु माता के द्वारा भोजन के समय में बैठाए जाने पर, परसने पर कृष्ण पाते नहीं जब तक सुदामा नहीं आ जाते। बस कृष्ण स्मरण करते हुए सुदामा आते, बगल में बैठ जाते और कृष्ण अपने हाथों से सुदामा को खिलाते। ऐसी प्रीति। और जब सुदामा तृप्त हो जाते तो सुदामा का जूठा कृष्ण पाते। सुदामा बार बार उठते, तू द्वारिका नाथ है, तू वसुदेव नंदन है, तू देवकी नंदन है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमात्मा है, तू ऐसा क्यों करता है। सुदामा क्या तू नहीं जानता, सारी दुनिया के लिए भले मैं देवता हूँ, लेकिन मेरा देवता तो ब्राह्मण है। मैं ब्राह्मणों के चरणों की उपासना करके ही ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है, परमात्मात्मा को प्राप्त किया है। मैं परमात्मा इसीलिए हूँ, मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि को निरंतर धारण अपने सिर पर करता हूँ। परमात्मा भी परमात्मा इसीलिए है कि वह विज्ञ, ज्ञान संपन्न, वेद संपन्न ब्राह्मणों की धूलि अपने चरणों पर रखता है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है ब्रह्मण्य देव। ब्राह्मण है देवता जिनके, देखो कली के कालुष्य के कारण ये कथा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि राजनीतिज्ञों ने जातियों को ऐसे विद्वेष करके फोड़ दिया है कि मैं यदि ब्राह्मणों की बड़ाई करूं तो मुझे ब्राह्मणवादी समझ बैठोगे। समस्या बहुत भयंकर है, इसे कथा का ये काल चल नहीं रहा है। हाँ, वास्तव में कली के कुलाहर और इन दुष्ट राजनेताओं के, दुष्ट कहता हूं मैं सारे ऊपर से नीचे तक, किसी को शिष्ट नहीं कहता, इन दुष्ट राजनेताओं ने जातीय विद्वेष इतना भयंकर खड़ा कर दिया है। समाज में आते हैं सब तो जातिवाद मिटाओ, और जब टेबल पर बैठता है सब तो किस जाति के कितने लोग किस कंस्टिट्यूएंसी में हैं। हाँ, और हमने तो टेबल पर भी बैठ करके देखा है इन सब के साथ, ये मत सोचना। हाँ? एक गांव देहात में घूम करके मांग करके खाने वाला साधु मैं वहां भी देखा है। हाँ? ये लोग क्या करते हैं, वोटर लिस्ट सामने होता है, एक एक टिक आउट किए जाते हैं, हाउ मेनी काउंट्स किए जाते हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, और ये कैसे इन्हें फोड़ा जाए, तोड़ा जाए, अपनी ओर मिलाया जाए।
टेबल पर बैठते हैं जब टिकट के बंटवारा के समय, तो केवल और केवल जातीय समीकरण है। और जब मंच पर बड़ी बड़ी बात करेंगे तो निंदा करेंगे। इन दुष्टों के चक्र में मत पड़ो, ये सब के सब दुष्ट हैं, सब के सब एक थी। ए टू जेड किसी भी पार्टी का कोई भी नेता जातीय समीकरण ये बनाने वाले राष्ट्र को निरंतर विद्वेष, विग्रह और पतन की ओर जातीय विद्वेष भड़का करके लेकर के जा रहे हैं। ये सब अपने अपने कार्यों को करते हुए समाज में समरसता पूर्ण स्थिति में एक दूसरे से विनियुक्त होकर के, विनियोग प्राप्त करके, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करके, अपनी अपनी जीविका जन्म से प्राप्त करके जीवन यापन करने का एक ये वैदिकी परंपरा थी, व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को नष्ट करना ही इनका एकमात्र कार्य है। हाँ, जो ब्राह्मण नहीं है मुझे ब्राह्मणवादी कह सकता है, कहो, हमें कोई एतराज नहीं हो तो, लेकिन सत्य को सुनने का कान खोलो और सत्य को सुनो, सुनना चाहिए। मैं पुनः दोहराऊंगा, यदि तुम जूलॉजिस्ट हो, यदि तुम जैविक विज्ञान को मानने वाले हो, यदि तुम फिजिक्स को मानते हो इन दिस टाइम, इन मॉडर्न टाइम, यदि तुम रस विज्ञान को मानते हो, कौन सा विज्ञान मानते हो, किसी भी विज्ञान को सामने रख के हमारी बातों को अर्थात शास्त्रीय बातों को तुम उलट दो। खुलेआम हम डिबेट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये चैनल का डिबेट, तुम्हारा एक चैनल का बैठ जाता उल्टा पुल्टा बकता है और डाइवर्ट करता है और कुछ नहीं करता, डाइवर्ट, माइंड डाइवर्ट करता है, क्योंकि उसे तो वही निकालना है जो वे राजनेता अथवा जिस थीम पर उसका चैनल चल रहा है। अपने अपने चैनलों का अलग अलग थीम है, उस थीम से बाहर किसी भी डिबेटर को वे जाने नहीं देते। मेरे पास स्वतः अनेक बार डिबेट में जाने के लिए आमंत्रण आया। जब मैं अयोध्या जाता हूँ, खबरदार, मैं अन्य लोगों को भेज देता हूँ लेकिन आज तक नहीं गया, और मुझे इस प्रकार के डिबेट में जाना नहीं। मैं उस प्रकार के डिबेट में जाने की आकांक्षा रखता हूँ जो डिबेट आधे घंटा न चले, लगातार चले कई घंटों, एक दो दिन न चले, जैसे पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था। जब तक निर्णय नहीं हो जाता था इदमित्थम, तब तक शास्त्रार्थ चलता था उस विषय पर और जनता सुनती थी। जब अक्षोभ मुनि और विद्यारण्य का शास्त्रार्थ चला था तो महीनों शास्त्रार्थ चला था और तब जाकर के निर्णय हुआ था। इसलिए कहता हूं, यदि तुम जूलॉजिस्ट हो तब भी आओ, यदि तुम रसविज्ञानी हो तब भी आओ, यदि तुम आनुवंशिक विज्ञानी हो तब भी आओ। मैं अपने तथ्य को विज्ञान के प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करूंगा, वैज्ञानिक प्रमाण से। हमारी बात सुनकर ये मेरी बात नहीं, मैं श्रीमद् भागवत को भाव विज्ञान का ग्रंथ कहता हूं। ये केवल लबड़धौधौ नहीं है, ये विज्ञान का ग्रंथ है, द ग्रंथ ऑफ साइंस, साइंस का ग्रंथ है। कौन सा साइंस का? भाव विज्ञान। ये मेटेरिटी का ग्रंथ नहीं है, ये मेटेरियल साइंस का ग्रंथ नहीं है, ये भाव विज्ञान का ग्रंथ है। और भाव भी एक विज्ञान है, क्या करने से कौन सी भावना उत्पन्न होगी, ये भी एक वैज्ञानिक परंपरा, एक क्रम है, एक चेन है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, पुनः इस प्रकार की भावना जब उत्पन्न हो जाएगी तो ये जीवात्मा इस भौतिक शरीर से मुक्त होकर के आनंदमय नित्य धाम को प्राप्त कर लेगा। ये भाव विज्ञान। और आज का जड़वादी भी, आज का मेटेरियल साइंटिस्ट भी, आज का जूलॉजिस्ट भी, आज का रस विज्ञानी, रसायन विज्ञानी, केमिकल साइंटिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि रस के द्वारा भाव और
भाव के द्वारा रस शरीर में उत्पन्न होता है। इस विषय में मैंने एक ग्रंथ लिखा है, उठा घूंघट, 2004 में उसका प्रकाशन हुआ है, आज से 18 वर्ष पूर्व। हाँ, अब तो केवल लाइब्रेरी में ही दो एक प्रतियां बची, उसका नाम ही है उठा घूंघट। उठा घूंघट, तमाम आध्यात्मिक तथ्यों से मैंने घूंघट हटाया है। किसके लिए? आज के जड़ विज्ञानियों के लिए। भाव विज्ञान का यह ग्रंथ है श्रीमद्भागवत। अस्तु, तो देखो, प्रत्येक शरीर का जो गुणसूत्र है उसका नियोजन भिन्न भिन्न है। हम तुमसे कछुघाट, खास करके हमारी भागवत सुनने के बाद तो लोग नहीं ये कहते हैं हम तुमसे कछुघाट। हाँ, इसलिए कि हम चुनौती के साथ, वैज्ञानिक पक्ष के उजागर के साथ इन तथ्यों को प्रकट करते हैं। जेनेटिक मतलब आनुवंशिकी विज्ञान, और आनुवंशिकी विज्ञान को जो लोग जानते, समझते और समझने की कोशिश करते हैं, वे जानते हैं कि अनुवंश को वहन करने वाला जो आपका गुणसूत्र है डीएनए, राइबो न्यूक्लियक जो अम्ल है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक, वह अलग अलग समुदाय का भिन्न भिन्न, और समुदाय के भीतर भी पिता से पुत्र का भी भिन्न होता है, आंशिक। हाँ, ये मत सोचना बाबा तूने ये ना का भी अध्ययन किया हो क्या? अध्ययन नहीं किया हूँ, सुना हूँ, सुन सुन करके अपने बोध को बढ़ाया है। अस्त, इस तरह समुदाय विशेष